हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम किसान में एक समस्या आ रही है कि कुछ लोगों का पेमेंट मोड जो है अभी तक आधार नहीं हुआ है, और जिन लोगों का पेमेंट मोड आधार हो गया है उनमें एक समस्या आ रही है कि उनका अब जो है पीएफएमएस द्वारा रिजेक्ट दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और वो कैसे सही होगा, उस बारे में बात करेंगे। और पीएफएमएस जो रिजेक्ट किया उसका रीजन जो है कुछ नहीं लिख के आ रहा, वहाँ पे ब्लैंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ भी रीजन लिख के नहीं आया। तो उसके बारे में बात करेंगे, ये रीजन है क्या, क्योंकि भाई एरर जो है इसमें जो है नहीं लिख के आ रहा है कि रीजन है क्या, किस लिए रिजेक्ट किया गया है। तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम किसान की केवाईसी के बारे में। जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं की है वो अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ले, और क्योंकि केवाईसी जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक उसका सत्यापन नहीं होगा। आपका पेमेंट मोड अकाउंट है तो अकाउंट ही रहेगा, आधार नहीं हो पाएगा। और आपकी बार जो किस्त आनी है, 12वीं किस्त आनी है, उससे आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि केवाईसी अगर कंप्लीट नहीं होगी तो आपकी 12वीं किस्त नहीं आएगी। अब बात करते हैं पीएम किसान के स्टेटस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर से सभी लोगों का फैक्च नहीं हो रहा तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं तो हमारा डाटा मिल जाता है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर देना है जो आपने केवाईसी करवाते वक्त यहाँ पे दिया था। वो मोबाइल नंबर देंगे, कैप्चा फिल करेंगे, तो गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक उसी नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम होने के बाद आपको फिर से वहीं पे जाना है स्टेटस पे। स्टेटस पे जाने के बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पे आएंगे। तो बेनिफिशियरी स्टेटस पे आने के बाद आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे दिया गया कैप्चा फिल करेंगे। ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर रीजन की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक रीजन आता है, पीएफएमएस बैंक स्टेटस फार्मर रिकॉर्ड है बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। एक ये एरर आता है, और दूसरा इसी के साथ में लिखा रहता है कि पीएफएमएस बैंक ने जो बैंक का रिजेक्शन रीजन है वो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। तो ये क्यों है और किस लिए ये रीजन नहीं बताया गया है, आप कैसे इसको सही करवाएंगे, कि क्या गलत है हमारे में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक किसान का डाटा है यहाँ पर। तो यहाँ पे है क्या कि इस किसान का पहले यहाँ पे पेमेंट मोड जो था वो अकाउंट था, तो उसकी सारी किस्तें आ रही थी यहाँ पर। लेकिन जैसे ही केवाईसी उसने करवाई तो यहाँ पर पेमेंट मोड हो गया आधार। और जिन लोगों ने अभी केवाईसी करवाई उनका पेमेंट मोड आधार नहीं हुआ है, अकाउंट ही है, तो उनके बारे में बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पेमेंट मोड आधार ही हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। अब है क्या कि जब पेमेंट मोड आधार होता है तो आपका कोई भी अकाउंट एनपीसीआई सर्वर से लिंक होना चाहिए, जो कि डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा भेजा जाएगा पीएम किसान पोर्टल पे। तो ये अपने आप यहाँ पे आधार हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल आपको ये चेक करने की जरूरत है कि आपका कौन सा बैंक पीएफएमएस से जो है लिंक है, डीबीटी एनेबल है। तो उसके लिए चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको आधार की वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जब आप आधार की वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर, तो जैसे कि आधार की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे है क्या कि आप होम पेज पे आ जाएंगे आधार की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर आधार सर्विसेज में दिखाई देगा वेरीफाई आधार नंबर। यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। तो जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद होगा क्या कि आपका यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए, चेक योर आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस एनपीसीआई मैपर के द्वारा। अब यहाँ पे है क्या कि यहाँ को आधार नंबर डालना होगा, यहाँ पे कैप्चा फिल करना होगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। तो जब जो आधार पे जो आपका मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी डाल के जब यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे आपको आगे ये दिखाएगा कि आपको कौन सा बैंक लिंक है। अगर नहीं लिंक होगा तो नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा वहाँ पे, तो आपको लिंक करवाना पड़ेगा। अब जैसे कि इस किसान के कंडीशन में है क्या कि इसके में कोई भी जो है यहाँ पर उसका बैंक जो है एनपीसीआई सर्वर से लिंक नहीं था, तो उसको जो है यहाँ फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक दिखा दिया गया है। अब बात यहाँ पे करते हैं कि पीएफएमएस बैंक रिजेक्शन रीजन लिख के नहीं आ रहा है, और यहाँ पे क्या रीजन है, क्या सही करवाना है। तो ये रीजन लिख के नहीं आ रहा है, इसका सीधा से मतलब यही जाता है कि आपका कोई भी अकाउंट डीबीटी से एनेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रीजन पहले आ रहा था वो हट गया है। और इसी तरह आप में भी हो सकता है रीजन आया हो वो हट गया हो, क्योंकि इसको समय समय पर अपडेट किया जाता है। जैसे कि इसमें अगर उसने अकाउंट खुलवा लिया, एनपीसीआई बैंक से लिंक करवा लिया, एनपीसीआई सर्वर से अपना जो है अकाउंट लिंक करवा लिया, तो इसको समय समय पर ये अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे फिर से एरर आएगा, और अगर सही हो जाता है तो यहाँ पर जो रिजेक्टेड है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बैंक रिजेक्शन रीजन लिखा हुआ है कुछ नहीं लिख के आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे रीजन नहीं लिख के आ रहा तो आपको करवाएंगे क्या, इसके बारे में बिल्कुल भी आप
संदेह न करें। इसमें आपको करना क्या है कि अपने अकाउंट को NPCI सर्वर से लिंक करवाना है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, कुछ लोगों का हुआ क्या है कि वो कितनी भी बार अपने बैंक में जाकर अपने कागज़ डॉक्यूमेंट जमा कर चुके हैं, लेकिन उनका जो है अकाउंट जो है NPCI सर्वर से लिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका पुराना अकाउंट है। हुआ क्या था कि 2016-17 में जो आप UID ने सारे अकाउंट वेरीफाई किए थे, तो वहाँ पे उनके कुछ ना कुछ अकाउंट में गलत होने के कारण उसने UID ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उस पर दोबारा से NPCI और DBT एनेबल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले दूसरा अकाउंट खुलवाना है, उसको NPCI सर्वर से लिंक करवाना है। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर PM किसान में अकाउंट नंबर चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको कुछ नहीं करवाने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ दूसरा अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है। और दूसरा अकाउंट जैसे खुल जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा आधार के माध्यम से जब भी पैसा भेजा जाएगा, क्योंकि आप जब आधार के माध्यम से पैसा भेजा जाता है तो उसमें अकाउंट नंबर का कोई काम नहीं होता। जब आधार जो भी बैंक आपका NPCI सर्वर से लिंक होगा, उस पर आपका पैसा ऑटोमेटिक चला जाएगा PM किसान का। तो ये काम आप जल्द से जल्द करवा लीजिए। मैं समझता हूँ दी गई जानकारी से आप पूरा संतुष्ट होंगे। तो अगर संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।